हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल, होप यू आर फाइन। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो सीरीज़ स्टार्ट करी थी हमने 500 क्वेश्चंस की, उसमें आज हम फार्मास्यूटिक्स के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट लास्ट टाइम हमने 75 तक क्वेश्चंस कर लिए थे, आज हम 76 से स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेंसिडिटी जनरली रिजल्ट फ्रॉम। तो किससे होती है रेंसिडिटी, किस वजह से होती है? ऑटो ऑक्सीडेशन, डिकम्पोजिशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैट्स, और बोथ और नन। तो ऑफ कोर्स इसमें आंसर आएगा हमारा बोथ। ठीक है, सी आ जाएगा आंसर, बोथ। ऑटो ऑक्सीडेशन से भी होती है एंड डिकम्पोजिशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैट से भी होती है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो प्रिवेंट करवाते हैं ऑक्सीडेशन होने से, बचाव करवाते हैं। ठीक है, तो हमारा इसमें BHT तो BHA तो हमने एंटीऑक्सीडेंट की एग्जांपल्स बहुत बार पढ़ी हैं। टोकोफेरोल भी यूज़ किया जाता है, तो थियोब्रोमा ऑयल जो है वो हमारा इसमें से एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्पोस्ट्रीज जो हैं जनरली इवेलुएट की जाती है मेल्टिंग रेंज टेस्ट से, ब्रेकिंग टेस्ट से, लिक्विफेक्शन से, या ऑल ऑफ अबव। तो क्या आ जाएगा आंसर? आ जाएगा इसका डी। मेल्टिंग रेंज भी यूज़ होता है, ब्रेकिंग टेस्ट भी यूज़ होता है, लिक्विफेक्शन भी, तो तीनों यूज़ किए जाते हैं, तो आंसर आ जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल आर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। तो स्टूडेंट्स, एक बात यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ, जैसे कि क्वेश्चन आया था ना कि हम स्पोस्ट्री को जनरली इवैल्यूएट किससे करते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, अगर उन्होंने पढ़ा मेल्टिंग रेंज टेस्ट, बाकी के ऑप्शंस नहीं पढ़ते, सीधा ट्रिक लगा देते हैं। तो प्लीज़ ये ध्यान रखना है क्वेश्चन अटैम्प्ट करते टाइम पे कि क्वेश्चंस एंड आंसर के ऑप्शंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, कई बार उसमें से आंसर जो है हम जल्दबाजी में हम ऐसी गलतियाँ कर देते हैं। नेक्स्ट इसमें से क्या आएगा, कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है पैकेजिंग के लिए? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सब यूज़ किए जाएंगे, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल सब यूज़ किए जाते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल यूज इन फार्मा। हाँ, क्वेश्चन रिपीट हुआ है बट क्वेश्चन ये नहीं है, ऑप्शन से यही है, बट क्वेश्चन इसमें आना था। मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे चेंज कर देती हूँ थोड़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल आर यूज इन पैकेजिंग मटेरियल एज अ पैकेज, फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल in the protection from light, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोटेक्ट द ड्रग कंटेंट फ्रॉम अगेंस्ट लाइट। ठीक है, प्रोटेक्शन करवाने के लिए मेडिसिन, हमारी ड्रग को प्रोटेक्शन करवाने के लिए लाइट से क्या यूज़ करेंगे हम? तो वो यूज़ करेंगे हम प्लास्टिक। ठीक है, अभी इसका ऑप्शन आंसर आ जाएगा। मेजर डिसएडवांटेज क्या रहते हैं ऑफ ग्लास एज ए पैकेजिंग मटेरियल आर। तो पैकेजिंग मटेरियल जो हम एज ए ग्लास यूज़ करते हैं तो उसके डिसएडवांटेज यही रहते हैं, उसका वेट बहुत हैवी होता है। आप कंपेयर कर लो, प्लास्टिक बहुत ही लाइट होता है बट वेट जो ग्लास जो है बहुत ही हैवी होता है ना, और बिल्कुल इसकी फ्रैगिलिटी मीन्स कि इसका टूटने का बहुत जल्दी डर रहता है, तो ये इसके डिसएडवांटेज आ जाते हैं। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ ग्लास इज सैंड, सोडा ऐश, लाइमस्टोन, कलेट एंड ऑल द अबव। व्हाट, क्या आएगा? कंपोजिशन जो है उसमें सारे ये चारों यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा ऐश को हम और क्या कहते हैं? सोडा ऐश को हम और क्या बोलेंगे? तो प्योर सिलिका, सोडियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन और कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम इसको बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट। तो लाइमस्टोन एंड कैल्शियम कार्बोनेट को और क्या बोलते हैं वो आपने मुझे कमेंट में मेंशन करके बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज ब्रोकन ग्लास एंड एक्ट एज अ फ्यूजन एजेंट। तो इसमें से कौन सा है जो कैलेट यूज़ किया जाता है? उसको क्या मतलब कि हम कैसे यूज़ करते हैं? वो होता ही एक वेस्टेज होती है, मतलब ग्लास जब ब्रेक हो जाता है तो उसको हम यूज़ करते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, जो एज अ फ्यूजन एजेंट भी एक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्लास। तो कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लास की प्रोडक्शन करने के लिए। तो ब्लोइंग, ड्राइंग, प्रेसिंग एंड कास्टिंग, या ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रोड्यूस मोल्टन ग्लास
अगर हमने सपोज जो हमने मोल्टन ग्लास बनाना है, ग्लास को मोल्ट करके बनाना है, मोल्टन ग्लास उसको प्रोड्यूस करना है, तो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? तो सबसे हम फर्स्ट मेथड ब्लोइंग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द ग्लास इज शील्ड अ बोटल कंटेंट फ्रॉम सनलाइट हार्मफुल यूवी रेज। ओके, तो कौन सा मतलब किया जाता है इसमें यूवी रेज से बचाने के लिए? तो आंसर हमारा आ जाएगा एम्बर ग्लास। एम्बर ग्लास को हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज परफॉर्म टू गेज द केमिकल रेजिस्टेंस ऑफ ग्लास। तो कौन सा जो है यूज़ किया जाता है जो केमिकल रेजिस्टेंस करवाता है? ग्लास कौन से टाइप का यूज़ किया जाता है, कौन सा टेस्ट यूज़ किया जाता है? तो है हमारा पाउडर ग्लास एंड वाटर अटैक टेस्ट। तो दोनों ही यूज़ किए जाते हैं। आंसर आ जाएगा इसका सी, इसमें से दोनों ही यूज़ किए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द केमिकल रेजिस्टेंस ऑफ ग्लास ऑन ब्रोकन ग्रेन्स। ठीक है, तो ज़्यादातर हम उस टाइम पे हमने केमिकल रेजिस्टेंस को मेज़र करना है ब्रोकन ग्रेन्स के ऊपर, तो पाउडर ग्लास ही हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन होल कंटेनर। पूरे पे कौन सा यूज़ करते हैं? तो पूरे पे हम वाटर अटैक टेस्ट करते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ हमने होल उसका ब्रोकन ग्रेन पे टेस्ट करना हो तो फिर हम पाउडर ग्लास करते हैं, अगर हमने पूरे पे करना हो तो वाटर अटैक टेस्ट करते हैं। वन टाइप जो ग्लास होता है उसको हम और क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोरोसिलिकेट ग्लास भी बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं बट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 के टाइप्स पूछ लिए जाते हैं। आपने मुझे मेंशन करके बताना है टाइप 2 और टाइप 3, टाइप 4 के कौन से क्या बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडवांटेज ऑफ प्लास्टिक कंटेनर ओवर ग्लास कंटेनर आर। तो इजी फॉर्मेशन, रेजिस्टेंस टू ब्रेकेज, फ्रीडम ऑफ डिज़ाइन या ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, एडवांटेज पूछे हैं तो सभी ये एडवांटेज हैं। प्लास्टिक कंटेनर को जनरली हम कौन से मटेरियल से बनाते हैं? तो इसका हमारा है पॉलीइथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीस्टाइरिन, तो बाकी ये सारे डी आंसर आ जाएगा इसका ऑल द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इंग्रेडिएंट प्रेजेंट इन रबर स्टॉपर। रबर स्टॉपर में कौन सा मटेरियल प्रेजेंट होता है? वल्केनाइजिंग एजेंट, सॉफ्टनर, एंटीऑक्सीडेंट या ऑल द अबव। तो इसमें तीनों ही होते हैं, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेजिंग सिस्टम आर आइडेंटिफाई बाय द FDA। मतलब कौन सा फॉलोइंग पैकेजिंग सिस्टम है जो कि आइडेंटिफाई किया गया है FDA के द्वारा? तो वो तीनों ही हैं, ब्लिस्टर, स्ट्रिप, बबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मटेरियल जो इसमें से देखो ये क्वेश्चन जैसे है ना, जो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे। क्वेश्चन है पैकेजिंग इज कॉमनली यूज्ड फॉर टैबलेट एंड कैप्सूल। अगर क्वेश्चन नहीं ध्यान से पढ़ा तो आप लिख दोगे बोथ। हम पैकेजिंग टैबलेट कैप्सूल की पैकेजिंग के लिए कौन सा यूज़ करते हैं? ब्लिस्टर और स्ट्रिप दोनों करते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन मेंशन कर दिया कॉमनली कौन सा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो कॉमनली कौन सा यूज़ किया जाता है? स्ट्रिप पैकेजिंग। अगर कॉमनली हमने यूज़ करना है तो कौन सा यूज़ करेंगे? स्ट्रिप पैकेजिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आंसर है क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल ऑफर मॉइस्चर बैरियर प्रॉपर्टीज़। तो कौन सा आ जाएगा इसमें से, कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है? पॉलिएस्टर, सेलोफेन। इसमें आप मुझे क्वेश्चन का आंसर बताओगे तो उतना टाइम मैं आपको बताती हूँ। इसमें से सभी तीनों यूज़ किए जाते हैं, ऑल द अबव ही यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सेलोफेन भी यूज़ होता है, पॉलिएस्टर भी यूज़ होता है, तीनों यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ इनकैप्सुलेटेड कोर मटेरियल। ठीक है, कौन सा मैकेनिज्म है जो फॉलो होता है इसमें, रिस्पॉन्सिबल रहता है इनकैप्सुलेटेड कोर मटेरियल में ड्रग को रिलीज करवाने के लिए? तो बाय डिस्टर्बिंग द कोटिंग बाय प्रेशर, by offering permeability facilities, by leaching of the permanent fluid, और तीनों ही। तो आंसर आ जाएगा हमारा डी। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज मेनली फोकस ऑन। ओके, ये भी क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग है।
बच्चे क्या करते हैं, प्री फॉर्मुलेशन स्टडी में आया फिजिकल केमिकल वर्ड आया, फिजियो केमिकल आया तो कर दो सारा टिक, है ना, ये हम मिस्टेक कर देते हैं। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, उन्होंने बोला है कि क्वेश्चन इन्होंने बड़ा आराम से दिया, प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज मेनली फोकस किस पे करती है, तो ऑप्शन में यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया कि न्यू कंपाउंड पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू कंपाउंड, न्यू फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू कंपाउंड। तो देखो ये हमारा जो हम प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ तभी करते हैं अगर हमारे पास न्यू कंपाउंड है, तो उसके बाद हम उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं। तो आंसर इसमें क्या आ जाएगा, नन, क्योंकि उन्होंने न्यू कंपाउंड साथ में मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा इसमें नन। लैनोलिन इज विच टाइप ऑफ बेस, कौन से टाइप का बेस है, तो इसका हाइड्रोकार्बन बेस, अब्जॉर्प्शन बेस या दोनों ही, तो आंसर इसमें आ जाएगा हाइड्रोकार्बन बेस, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस, बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, तो इनको क्वेश्चंस को ज़रूर अपना डेली की रूटीन रखो कि इतने क्वेश्चंस जरूर अपने माइंड में सेट किया करो कि इसका आंसर ये आ सकता है, इसका आंसर ये आता है। अगर आंसर्स आप, ये नहीं है कि सिर्फ यही मैंने क्वेश्चंस करवाए तो आपने यही करने, आपने इसमें से भी क्वेश्चंस का देखना है। जैसे सपोज मान लो कि आपको क्वेश्चन आ जाता है कि मटेरियल कौन सा यूज़ किया जाता है ग्लास में, तो वो आपने और भी काफ़ी सारे मटेरियल्स मेंशन होंगे, वो भी आपने पढ़ने हैं, ठीक है। अब पैकेजिंग जो है वो हमारी प्राइमरी सेकेंडरी जो है वो क्यों डिफरेंशिएट है, उसमें क्या है, क्या मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, प्राइमरी के लिए क्या यूज़ किए जाते हैं, सेकेंडरी के लिए क्या यूज़ किए जाते हैं। ग्लास के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि टाइप 1 ग्लास पे कौन सी फॉर्मुलेशन उसमें पैकेजिंग की जाती है फॉर्मुलेशंस की, उस पर कौन कौन से हम टेस्ट लगा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं एग्ज़ाम्स में, इसलिए मैं आपसे यही सुजेशन दूंगी आपको कि प्लीज़ क्वेश्चंस को अच्छे से समझो और उसके रिगार्डिंग टॉपिक को भी अच्छे से समझो, उसके साथ वाले कंसेप्ट को भी क्लियर करते जाओ, ठीक है। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही सफिशेंट है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।